अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ते में मैंने आलू के पराठे बनाए हुए थे जो कि बहुत ही टेस्टी थे, क्योंकि मुझे वैसे भी आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पराठों में सबसे मेरा फ़ेवरेट पराठा। तो यहाँ पर आज दिन को मेरा बहुत ज़्यादा काम था, चिकन आया हुआ था। मैंने कहा सबसे पहले तो इसको मैं इसकी जगह पर पहुँचाती हूँ ना, तो इस तरह से पैक बनाकर मैं वैसे भी रख देती हूँ। और ऐसे लग रहा था कि जैसे कुर्बानी का गोश्त नहीं होता। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा सा है। तो एक चौथा हिस्सा सिर्फ मैंने अलग कर लिया था। मैंने कहा शाम को सैंडविच बनाऊँगी तो चलें उसमें मैं ये यूज़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने कहा कि अब ऑरेंज जूस निकाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था तो काफ़ी मेहनत कर करके और आखिर में देखा तो बिल्कुल थोड़ा-सा, ये होता ही ऐसा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑरेंज यूज़ होते हैं। तो फिर मैंने ख़ैर आखिर में अपनी मेहनत कर करके एक ग्लास पूरा फिल कर लिया था और उसके बाद उसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट मैंने स्प्रिंकल कर लिया था। तो यहाँ पर आज काफ़ी सारा काम था मेरा। फिर मैंने कहा रूम से स्टार्ट करती हूँ। बेडशीट सबसे पहले चेंज की। वाइट बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वही बिछाती हूँ। हम लोग वैसे अपने रूम में नहीं होते, हम लोग दूसरे रूम में होते हैं, उधर ही रहते हैं, खाना वगैरह भी उधर ही खा लेते हैं, तो बस उधर ही, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं और वैसे गर्मियों में भी खैर उधर ही होते थे। तो इसके अलावा यहाँ पर पाइप काफ़ी ख़राब हुआ था, इसको ना हमारे डॉगी ने ना खा लिया था। जगह जगह से ना उसने कट लगाए हुए थे, तो पता नहीं खेलता रहता है ये क्या करता रहता है। फिर मैंने कहा चलिए आर्जी तौर पे सेट कर लेती हूँ, बाकी फिर हस्बैंड आएंगे तो वो सेट कर लेंगे इसको, मतलब जो काट के या जिस तरह से भी करना हुआ। मैं आर्जी तौर पे बस ऐसी टेप लगा रही थी। उसके अलावा फिर पूरे घर में मैंने आज मॉप लगाया, तो बहुत ज़्यादा थकी थी। वैसे तो ऐसा होता है कि एक रूम में दरमियान वाला जो है वो धो लेती हूँ, बाकी कर लेती हूँ, मॉप लगा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने कहा कि आज यही काम कर लेती हूँ शॉर्ट सा। और ये कुछ वेजिटेबल स्टैंड था, ये एक धोना था और एक दूसरा था वो भी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा टाइम मिला हुआ है ये भी बीच में धो लेती हूँ। फिर इनके नीचे मैंने टिश्यू पेपर बिछा के ऊपर जो आलू प्याज होता है सारा कुछ वो मैंने रख दिया था। और छत पे मैं परिंदों के लिए खाना वगैरह रख कर आई थी, तो वो बस छत पे ऐसे मंडरा रहे थे, कौवे वगैरह खा रहे थे, ये ऊपर उड़ रहे थे। तो मैं देख रही थी, रिकॉर्ड भी हो गया बीच में। इसके बाद कुछ कपड़े पड़े हुए थे। कपड़े घर में ना धुल के पड़े हुए हो तो बड़ी उलझन सी होती है। मैंने कहा कि लगे हाथ ये भी कर लेती हूँ। तो काफ़ी बिजी दिन था मेरा, छोटे छोटे काम थे लेकिन ये था कि ज़रूरी काम थे। तो इनको फिर मैंने तह लगा के रख दी और मैं क्या साथ ही इनको जगह पर अपनी अपनी जगह पर पहुंचाती हूँ, क्योंकि एक जगह के तो होते ही नहीं है ना। तो जो प्रेस करने वाले थे फिर मैं वो इस्त्री स्टैंड के अंदर ही रख देती हूँ। यहाँ पर अभी मैं इस्त्री स्टैंड के ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि आज मैंने इनको प्रेस करना था। तो बस एक-एक करते-करते मैंने अपना सारा काम तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। अब मैंने किचन में ही जाना था, तो किचन में मैंने कहा सबसे पहले सैंडविच बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने मैश पोटैटो और चिकन बॉयल किया हुआ मैंने मिक्स करके और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के बस सिंपल सा बना लिया था। तो यहाँ पर फिर मैं सैंडविच बना रही थी और तो कुछ नहीं था मेरे पास कि मैं कुछ लगाऊं, कोई चटनी वगैरह या कुछ। दिल तो करता है लेकिन बनी भी नहीं थी। हालांकि पुदीना भी पड़ा हुआ था, दही भी पड़ी हुई थी, लेकिन मैं शॉर्ट सा करना चाह रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही कर लिया। तो यहाँ पर बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में लगी हुई थी। इतनी देर में फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तो यहाँ फिर मैं थोड़ी देर पीछे गायब हो गई थी। सामान वगैरह पकड़ रही थी, तो फिर वो भी मेरे साथ हेल्प करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वैसे भी शाम को मैं बनाती हूँ ताकि जब वो आएँ तो भूख लगी हुई होती है। उस टाइम दिन को हम लोग खाना बहुत कम खाते हैं, तो चलें उस टाइम कुछ हल्का फुल्का चाहिए होता है, लेकिन हल्के फुल्के में थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है हमें। यदि 1 2 3 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा। ये था कि भाई के लिए भी बनाने थे, उनके लिए खैर मैंने अलग से मिक्सचर बना के रखा हुआ था। मैंने कहा वो जब आएंगे तो फ्रेश उनको बना दूंगी।
तो कुछ देसी अंडे लाए थे हस्बैंड, तो वो इतने देसी मतलब इस तरह से थे कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे वाले थे और कुछ नॉर्मल से थे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि देखें इनके कलर में कितना फ़र्क है, और जो बिल्कुल डार्क कलर था वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो बस जी काम शाम हो गए थे। अब हमने कहा कि भाई के लिए केक ले आते हैं। फिर मैं और मेरे हस्बैंड केक लेने गए हैं, तो केक लिए थे और बाकी भी जो सामान था एक मिनी पिज़्ज़ा लिया था मैंने अपने लिए, और मैंने खुद ही अकेले ही खाया था। इतना छोटू सा क्यूट सा, तो फिर मैंने किसी और को क्या देना था। तो खाना जो था वो हम लोग बाहर से ही ले आए थे, लेकिन सब्ज़ी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा कि ये भी बना देती हूँ, चले कल काम आ जाएगी। तो टेंडे पड़े हुए थे, फिर इसको मैं बस सिंपल इसी तरीके से बनाती हूँ कि सारा कुछ मिक्स करके तो चूल्हे पे रख देती हूँ, और फिर बस ये खुद ही जल्दी जल्दी से बन जाती है हांडी। तो इस तरह से बस सब्ज़ी वगैरह हाँ बना चुकी। फिर जी रोटी की फरमाइश भी आ गई कि जी थोड़ी रोटी दे दी। मैंने रोटी भी साथ बना ही दी। मैंने कहा चले ठीक। उसके बाद फिर भाई की बर्थडे हमने सेलिब्रेट की, तो बहुत मज़ा आया। बस छोटी सी हमारी सेलिब्रेशन थी। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।